हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। देख सकते हैं आप 5 टू द पावर a प्लस बी इज इक्वल टू 20, 5 टू द पावर a प्लस 5 टू द पावर b इज इक्वल टू 10। आपसे पूछा गया है 5 टू द पावर a माइनस बी प्लस 5 टू द पावर b माइनस a का मान कितना होगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मजे से इसको हम लोग लगाएंगे बच्चों। सबसे पहले हमको क्या गिवन है, 5 टू द पावर a प्लस बी इज इक्वल टू 20 है और 5 टू द पावर a प्लस 5 टू द पावर b हमारा 10 है। तो बच्चों हम इसको ले लेंगे, इसको 5 टू द पावर a प्लस 5 टू द पावर b इज इक्वल टू 10, इसको ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हम इसका दोनों ओर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे बच्चों, यानी ऐसे यहां पे स्क्वायर लगाएंगे देन यहां पे स्क्वायर लगाएंगे। समझ में आ रहा बच्चों, वेरी गुड। अब ये क्या है, ये यूजिंग आइडेंटिटी बच्चों यूज कर लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो चलिए a का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी 5 टू द पावर 2a प्लस यहां पे स्क्वायर करेंगे तो 5 टू द पावर 2b प्लस फिर बच्चों क्या होता है 2a और b का इंटू, यानी a और b का इंटू करेंगे 2 लगाकर। a हमारे पास 5 इंटू है बच्चों 5 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b इज इक्वल टू। अब बच्चों आपको ये तो पता ही है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है बच्चों। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि 5 टू द पावर 2a प्लस 5 टू द पावर 2b प्लस 2। अब देख सकते हैं बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है तो हमारी आइडेंटिटी क्या कहता है a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n। अगर इंटू में बेस सेम हो तो पावर एड्स हो जाते हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं बच्चों, a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। यानी यहां पे आप देख सकते हैं कि 5 और 5 सेम है तो हम क्या लिखेंगे 5 टू द पावर, इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 5 टू द पावर a प्लस b इज इक्वल टू 100। अब बच्चों 5 टू द पावर a प्लस b हमारे पास कितना गिवन है 20 गिवन है बच्चों, वो यहां पे लगा दिया जाएगा। तो 5 टू द पावर 2a प्लस 5 टू द पावर 2b प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 20, देन इधर हो जाएगा 100। ओके, वेरी गुड बच्चों। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां से 5 टू द पावर 2a प्लस 5 टू द पावर 2b इज इक्वल टू 100 ऐसे ही लिखा रहेगा बच्चों, 20 में 2 का इंटू करेंगे और 100 की तरफ ले जाएंगे, यहां से ये माइनस हो जाएगा बच्चों। तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 60 बच्चों, कितना बचेगा 60 बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमसे पूछा क्या गया है बच्चों 5 टू द पावर a माइनस बी प्लस 5 टू द पावर b माइनस a क्या होगा। तो बच्चों हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त कर लिया है 5 टू द पावर 2a प्लस 5 टू द पावर 2b का कितना है 60 है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें 5 टू द पावर 2a प्लस 5 टू द पावर 2b की वैल्यू मिल गई है 60, देन हमको ये ले लेना है 5 टू द पावर a माइनस बी प्लस 5 टू द पावर b माइनस a। मुझे इसी का मान बताना है कि कितना आएगा। वी हैव टू फाइंड दैट 5 टू द पावर a माइनस b प्लस 5 टू द पावर b माइनस a। तो बच्चों हम इसको यहां पे भी एक रूल लगाएंगे बच्चों, a टू द पावर m माइनस n, इसको किस तरह लिखा जा सकता है बच्चों, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो बच्चों अगर एक्सपोनेंट में सब्ट्रैक्शन है बेस ये a टू द पावर m माइनस n टाइप का है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m, और जो नेगेटिव वैल्यूज है उसको नीचे रखेंगे a टू द पावर n। यहां पे भी ऐसे ही करेंगे तो 5 टू द पावर a अपॉन 5 टू द पावर b प्लस 5 टू द पावर b अपॉन 5 टू द पावर a। समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। अब एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो एलसीएम आएगा 5 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर a। तो बच्चों इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टू द पावर a का 5 टू द पावर a में इंटू हो जाएगा, तो 5 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर a, फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद 5 टू द पावर a का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5 टू द पावर b, इसमें इंटू करेंगे तो 5 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर b। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए आप 5 और 5 सेम है, ये वाला रूल यहाँ पे लग रहा है बच्चों, बेस भी सेम है और इसके एक्सपोनेंट भी सेम है, तो m प्लस n होने का मतलब क्या है a प्लस a, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर 2a
इसी तरह से बच्चों यहां पे लिख जाएगा 5 टू द पावर 2b, और नीचे क्या है बच्चों, नीचे आपका एज इट इज लिखा रहेगा 5 टू द पावर, देखिए यहां पे भी एक्सपोनेंट हमारा अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, 5 टू द पावर a प्लस बी। अब बच्चों हमें क्या करना है उसको समझिए। अब बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं कि 5 टू द पावर 2a प्लस 5 टू द पावर 2b की वैल्यू कितनी है, आपने निकाला है 60 है बच्चों, कितना है 60 है। देन यहां पे आप लगा दीजिए 60, नीचे आप देखिए 5 टू द पावर a प्लस b की वैल्यू कितनी गिवन है 20 है बच्चों, तो यहां पे आप 20 लगाएंगे और इसको कट करेंगे तो यहां पे आएगा 2 3 जा 6, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यानी 20 3 जा होता है 60, आप सीधा कह सकते हैं आपका आंसर आ गया है 3। तो यह सवाल आपको इस तरह से करना था बच्चों, बहुत ही जबरदस्त सवाल है और आसानी से किया जा सकता है बच्चों। ओके, थैंक यू।